सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सभी का स्वागत है। क्वेश्चन ये, कुछ रीजंस हैं बारे में हमें बहुत कम बताया गया और ये सत्य और अहिंसा के पुजारियों का काम है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना कम पता है और मेरे कुछ रीजंस हैं कि मैं ये वाली बातें भूल रहा हूँ कि गांधी जी की वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली। और हमारी एनसीईआरटीज में और जो कॉम्पिटिशन्स की बुक्स होती हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपको 2 से 3 पन्ने मिलेंगे और गांधी और नेहरू के बारे में आपको पूरी बुक मिल जाएंगी। एनसीईआरटीज भरी पड़ी हैं, हमारे दिमाग में उन्हें फीड कर दिया गया है। 2 अक्टूबर 14 नवंबर, 2 अक्टूबर 14 नवंबर, हमें नहीं पता सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कब आता है। और मेरे रीजंस ये इसलिए हैं कि मेरी कोई नफरत नहीं है इन दोनों लोगों से, लेकिन रीजन है। पहला रीजन, हमारा देश जब आजाद हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली जब भारत आए तो कलकत्ता में जब जज से उन्होंने मुलाकात की तो कलकत्ता के जज उनसे पूछते हैं कि आपने भारत क्यों छोड़ा। 1942 का इनका क्विट इंडिया मूवमेंट फेलियर, वर्ल्ड वॉर 2 ये जीत गए, इलाइट फोर्सेस तक का साथ उनके साथ था, तो आप भारत क्यों छोड़ रहे हैं। जज ने पूछा कि इज इट बिकॉज ऑफ गांधी आपने भारत छोड़ा, तो क्लीमेंट एटली का जवाब था कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ गांधी मैं आपका भारत छोड़ रहा हूं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस की मैंने आपका भारत छोड़ा। और ये बात फैक्ट पे है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की वजह से ही आर्मी के अंदर विद्रोह हुआ। किसी भी कंट्री का जो बेसिक फंडामेंटल होता है ना वो आर्मी होता है और ये आर्मी की वजह से गवर्न करते थे हमें अंग्रेज। और आईएनए जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी उसकी वजह से पूरे देश में और आर्मी में विद्रोह हुआ। ये कारण था अंग्रेजों का भारत छोड़ने का, अहिंसा नहीं था। दूसरा कारण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपने नाम जरूर सुना होगा। आप अगर YouTube पे जाकर चेक करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लास्ट इंटरव्यू BBC पे था, आप अगर जाकर चेक करें ना तो आपको पता चल जाएगा कि अहिंसा के पुजारियों का कितना रोल था और सुभाष चंद्र बोस का कितना ज्यादा रोल था। अहिंसा पुजारी का जो रोल था वो नेग्लिजिबल था, ना के बराबर। तो मेरे ये 2 कारण मेन हैं कि मैं गांधी जी को असली हीरो नहीं मानता, मेरे असली हीरो सुभाष चंद्र बोस हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोगों को पता चले कि असली हीरो मेरा कौन है। तो मैं इस पे एक सीरीज लाना चाहता हूं और वो बस मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट करें कि मैं ये सीरीज स्टार्ट करूं। और आपके अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये जो चीज़ें बाहर आनी चाहिए, गवर्नमेंट चाहती नहीं। जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी वो तो अच्छा है बीजेपी पावर में आई कि कुछ फाइलों का डीक्लासिफिकेशन हुआ। जो कांग्रेस जो इससे पहले पार्टीज थी उनका यूपीए और नेहरू, इंदिरा गांधी, इन्होंने जो फाइल्स थी उनका डीक्लासिफिकेशन नहीं करा। 20 साल तक नेहरू बोस की फैमिली पे स्पाइंग करता है। आप स्पाइंग किस पे करते हैं, जासूसी किस पे करते हैं? या तो आपको उसको आने का डर हो या वो जिंदा हो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1985 तक गुमनामी बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के पास रह रहे थे और ये बात फैक्ट है। और मैं आपको आने वाली वीडियोस में फैक्ट के साथ प्रूफ सब दिखाऊंगा ताकि आपको पता तो चले कि जो हमें दिखाया जाता है, जो दिमाग में फीड करा जाता है हमारे, वो हमेशा सच नहीं होता। जिस तरह से हमारा बनाया गया है ना। यूट्यूब इतिहास के सबसे क्रांतिकारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके सबसे अलग न्यूज़।